भारतीय राज्य व्यवस्था पॉलिटी एंड गवर्नेंस से अब हम पेज नंबर 81 से 85 तक देखेंगे। पृष्ठ संख्या 81 शुरू करते हैं। संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में अंकित जो निश्चित कर दी गई है। अब राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया है। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1979 को 20/6/1979 को ये हटा दिया गया था। तो राइट टू प्रॉपर्टी अब आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, उसे अब हटा लिया गया है। संपत्ति का अधिकार निश्चित है अनुच्छेद 31 में 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1979 के द्वारा। मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख भाग 3 में 2 स्थानों पर किया गया था। मूल संविधान में संपत्ति के अधिकार का उल्लेख कितने जगह पर किया गया था? भाग 3 में 2 स्थानों पर किया गया था। कितने जगह पर? कितने स्थान पर? 2 स्थानों पर। 44वां संविधान संशोधन करके संपत्ति का अधिकार को निश्चित कर दिया गया। अनुच्छेद 19(1) के F में नागरिकों को संपत्ति अर्जित करने एवं विक्रय का अधिकार होगा। अनुच्छेद 19(1) के F में नागरिकों को संपत्ति अर्जित करने एवं विक्रय करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 31 में यह उल्लेखित था कि किसी व्यक्ति को संपत्ति से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही वंचित किया जाएगा। अनुच्छेद 31 में यह बात उल्लेखित किया गया था, किसी भी व्यक्ति को संपत्ति से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर ही वंचित किया जाएगा। किसी व्यक्ति की संपत्ति अर्जित करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि यह सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अर्जित की गई है। किसी व्यक्ति की संपत्ति अर्जित करने समय इन बातों का ध्यान रखा जाएगा। प्रथम, यह सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अर्जित की जाए। दूसरा, अर्जित संपत्ति की एवज में मुआवजा प्रदान किया जाए। ठीक है, अगला एक पॉइंट उसमें से उठाते हैं, संपत्ति के अधिकार से जुड़ा हुआ। संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के प्रयास क्या क्या है? किस तरह से है? राज्य के द्वारा संपत्ति के अधिकार को सीमित करने के प्रयास में निर्मित भूमि सुधार अधिनियमों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे दी गई। राज्यों के द्वारा निर्मित भूमि सुधार अधिनियमों को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दे दी गई और भूमि सुधार में विद्यमान इस बाधा को दूर करने के लिए पहला संविधान संशोधन लाया गया, जिसे अनुच्छेद 31 का A और अनुच्छेद 31 का B जोड़ा गया। 31A और 31B जोड़ करके संविधान संशोधन किया गया संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में। अनुच्छेद 31A में राज्य को यह अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 31A क्या कहता है? अनुच्छेद 31A में राज्य को यह अधिकार दिया गया कि उसके द्वारा खानों पर नियंत्रण अथवा उसके लीज के अधिकार में परिवर्तन कर सके। उसके द्वारा खानों पर नियंत्रण या फिर उसको लीज के अधिकार में परिवर्तन कर सकते, उसको लीज पर किसी को दिया जा सकता है। किसी उद्यम को राज्य अपने नियंत्रण में ले सकता है। उसके मालिकाना हक में परिवर्तन कर सकता है। 2, उद्यमों में आपस में विलय किया जा सकता है। समझिए, उसके मालिकाना हक में ही परिवर्तन किया जाता है। मालिकाना हक इसको हटाकर किसी और को दिया जा सकता है। दूसरा, 2 उद्यमों को आपस में विलय भी किया जा सकता है। दोनों को मिलाकर के एक उद्यम बनाया जा सकता है, ऐसा 31A कहता है। अनुच्छेद 31B क्या कहता है? जबकि अनुच्छेद 31B के द्वारा 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया। कौन सी अनुसूची? 9वीं अनुसूची का निर्माण किया गया। इसके अंतर्गत राज्य के भूमि सुधार अधिनियमों को संरक्षित किया गया और यह प्रावधान किया गया कि 9वीं अनुसूची में रखे गए भूमि सुधार अधिनियमों का न्यायिक पुनरावलोकन नहीं होगा। भूमि सुधार अधिनियमों को संरक्षित किया गया अनुच्छेद 31B के द्वारा और यह प्रावधान किया गया कि 9वीं अनुसूची में रखा गया भूमि सुधार अधिनियम
9वीं अनुसूची में रखा गया भूमि सुधार अधिनियम का न्यायिक पुनर्वलोकन नहीं होगा, उसका न्यायिक पुनर्वलोकन न्यायालय में जाकर आप नहीं कर सकते। उसी से जुड़ा एक और पॉइंट है संपत्ति के अधिकार को लेकर, एक पॉइंट है मुआवजे पर विवाद क्या है। अनुच्छेद 31A और 31B जोड़ने के बाद संपत्ति के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण लचीला हो गया, परंतु बेला बनर्जी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुआवजा मनमानी या अतार्किक नहीं होना चाहिए। मुआवजा बेला बनर्जी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुआवजा जो आप देते हैं संपत्ति पर लेने के बाद वो मनमानी या अतार्किक नहीं होना चाहिए, बल्कि यह बाजार दर पर दिया जाना चाहिए। कौन से दर पर दिया जाना चाहिए? मार्केट के रेट पर, बाजार दर पर दिया जाना चाहिए। परिणाम स्वरूप चौथा संविधान संशोधन किया गया। इसी कारण चौथा संविधान संशोधन किया गया और यह स्पष्ट कर दिया गया कि मुआवजे का निर्धारण राज्य द्वारा होगा और इस पर न्यायालय में कोई सवाल नहीं उठाया जाएगा। तो बेला बनर्जी विवाद जो था पश्चिम बंगाल में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मुआवजा मनमानी अतार्किक न होकर के मार्केट रेट के अनुसार होगा, लेकिन संविधान संशोधन करके सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर एक सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि मुआवजे का निर्धारण राज्य द्वारा होगा, न कि न्यायालय के द्वारा। मुआवजा जो है वो राज्य द्वारा निर्धारित होगा। ठीक है। मुआवजे की समाप्ति, इसके बारे में चर्चा करते हैं संपत्ति के अधिकार के संदर्भ में। मुआवजे की समाप्ति क्या है, किस तरह से है? 25वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 से मुआवजे शब्द को हटा दिया गया। 25वां संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 से मुआवजे शब्द को हटा दिया गया। आपसे ये पूछा जा सकता है कि मुआवजा शब्द को हटा दिया गया कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 25वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 से मुआवजा शब्द को हटा दिया गया और इसके स्थान पर राशि शब्द का प्रयोग कर दिया गया। कौन से शब्द का प्रयोग कर दिया गया? मुआवजा को हटा करके राशि, अमाउंट। इससे मुआवजे को लेकर भविष्य में कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो सकेगी। 26वां संविधान संशोधन इसी के बारे में है कि 26वां संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवी पर्स मतलब राजाओं का वार्षिक वेतन, भत्ता या पेंशन भी समाप्त हो गया। राजाओं का जो राजा राजवाड़ों का जो विलय होता है, विलय होने के बाद तो उनको एक वार्षिक वेतन, भत्ता या पेंशन किसी पर दी जाती थी, उस पेंशन को संविधान कर दिया, उनको समाप्त कर दिया गया। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 26वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसको कहते हैं प्रीवी पर्स। ठीक है, प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया गया, अर्थात राजाओं को वार्षिक वेतन, भत्ता, पेंशन भी समाप्त हो गया। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। एक संपत्ति के अधिकार से संदर्भ में एक और पॉइंट है, इस बिंदु में देखते हैं 44वें संविधान संशोधन। जनता पार्टी सरकार, मोरारजी भाई सरकार के द्वारा, मोरारजी भाई सरकार के द्वारा जनता पार्टी सरकार जो भी कहें, 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से हटा दिया। इसलिए अब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा, बल्कि यह विधिक अधिकार हो गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है या विधिक अधिकार है, तो आप ये कहेंगे वो कि यह विधिक अधिकार है, ना कि मूल अधिकार, जिससे अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। ठीक है, भाग 3 से हटा करके अनुच्छेद 300A में रख दिया गया। ठीक है, पहले भाग 3 में था राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा करके 44वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 300A में रख दिया गया और इसका विधिक अधिकार के तौर पर रखा गया। ठीक है, अनुच्छेद 300A विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना। अनुच्छेद 300A क्या कहता है? कहता है कि विधि के प्राधिकार के बिना, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाए। तो
उसको संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा विधि के प्राधिकार के बिना। ठीक है, तो पेज नंबर 81 से 85 तक आप पहुंच चुके हैं और संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 का बारे में हमने जाना। अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31A, अनुच्छेद 31B, उसी से बदलाव आया हुआ अनुच्छेद 300A, ये सब संपत्ति से के अधिकार से जुड़ा हुआ विशेष अनुच्छेद है, तो इस पर ध्यान रखना होगा। 40वां संविधान संशोधन से बदलाव आया। ठीक है, आगे हम अगले वीडियो क्लिप में देखेंगे। ठीक है, वीडियो ऑडियो क्लिप में।